बारूधरा की धरा पर इन दिनों जबरदस्त कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, लेकिन इन सब के बीच सियासतदान एक बार फिर गड़े मुर्दे उखाड़कर जमकर सियासत करने में जुटे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में भी जहां भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे थे, तो वहीं इसी बीच अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सूबे की अशोक गहलोत सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार कर दिया है। पिछले साल सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच घमासान के बाद हुए समझौते को लेकर निशाना साधा है। साथ ही इस दौरान कई सियासी इशारे भी किए। बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सियासी संकट के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विवश है। सरकार बचाने के लिए सभी विधायकों को खुश रखना उनकी मजबूरी है। हालांकि बेनीवाल ने यह भी कहा कि गहलोत सरकार के 2 मंत्रियों को हटाना चाहिए, ताकि एक संदेश भी दिया जाए। अगर इन मंत्रियों पर कार्रवाई होगी तो भविष्य में कई सियासी मुद्दों को लेकर समझौता हो सकता है। नजर आता जब सरकार गिर रही थी तो फ्लोर टेस्ट के अंदर भी मेरे तीनों विधायक इस सरकार के खिलाफ थे, और आपको अच्छी तरह याद है एनडीए गठबंधन के समय जब गहलोत के बेटे का चुनाव था उस समय भी मेरी भूमिका आपको पता है। अभी भी मैंने ऐसा है मुख्यमंत्री इसलिए कहा कि सरकार जब गिर रही थी तो जिन विधायकों और जिन मंत्रियों ने उनका साथ ज्यादा दिया उनको फ्री हैंड कर दिया उन्होंने कि जाओ आप करो, वो लूट उन लोगों ने राजस्थान के अंदर मचा रखी है। बेनीवाल ने रविवार को राजस्थान में कोरोना वायरस की भयावह स्थिति के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार बताते हुए चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से इस्तीफा मांगा है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी पर भी जबरदस्त प्रहार करते हुए बेनीवाल ने कहा कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उनके ही विभाग में हो रहा है। बेनीवाल ने कहा कि भाजपा सांसदों को दिल्ली में कोई नहीं पूछ रहा, एक भी सांसद प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकता, लेकिन सबके इतर बेनीवाल का गहलोत सरकार को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाई दिया। बेनीवाल ने कहा कि पूरे कोरोना काल में सभी सांसदों ने अब तक पीएम रिलीफ फंड में तनख्वाह दी है, लेकिन हनुमान बेनीवाल पीएम रिलीफ फंड में अपनी तनख्वाह देने के बजाय अपनी तनख्वाह सीएम रिलीफ फंड में देने की तैयारी में है। इसके भी कई अलग ही सियासी मायने हैं। बेनीवाल प्रदेश के ऐसे पहले सांसद होंगे जो सीएम रिलीफ फंड में डोनेट करेंगे। साथ ही बेनीवाल ने यह भी ऐलान किया कि उनके पार्टी के तीनों विधायक भी सीएम रिलीफ फंड में ही योगदान देंगे। बहरहाल अभी किसी तरह का कयास लगाना थोड़ा जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन बेनीवाल के सख्त और नरम रुख ने कई सियासतदानों की नींदें उड़ा दी है। लेकिन इतना तो साफ है कि बेनीवाल की भाजपा से तल्खियां बढ़ती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस पर छोड़े गए बाण क्या दिशा तय करते हैं, ये भी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।